गया वक्त लौट के नहीं आता। आज हम थोड़ा HCF सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में मसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो इसके दो मेथड होते हैं, गुणनफल विधि से और भागफल विधि से। आज दोनों से ही जानना देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं दी हैं, हमको कहा जाए कि 12 और 20, इनका मसा निकालिए। तो इसके दो तरीके हैं। गुणनखंड मेथड क्या कैसे होता है, ये होता है ऐसे। बारह और 20 का निकालना है हमको, ठीक है। सवाल ये है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, 12 का निकालिए और उधर 20 का गुणनखंड कीजिए, इनके फैक्टर्स कीजिए। जैसे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इधर इसका कीजिए 2, इधर फिर 2 से चलाइए, 2 5 10, 5 1 5। तो इसमें 12 को कितने फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 3। और 20 के कितने आए, 2 × 2 × 5। तो अब इसमें देखिए कि HCF कैसे निकालते हैं इन दोनों में। HCF का होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कितना, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। तो हमारे कितने हो गए, 2 × 3 4 आंसर आ गया हमारा। ये तो हमारा गुणनखंड विधि हुआ। अब देखिए भागफल विधि कैसे की जाएगी। इसी सवाल को हम भागफल विधि से करते हैं, 12 और 20 को। अब जैसे इसको करना क्या होगा, आप ऐसे भाग कीजिए। जो छोटा नंबर है उसे बाहर रखिए, जो बड़ा नंबर है उसे अंदर रखिए, भागफल विधि। तो 12 × 12, घटाइए से 8, 0 उतारा, 0 नहीं उतारेंगे, सॉरी। अब ये 8 बचा, इसी 8 को बाहर रखते हुए इसको अंदर डाल दीजिए, 12 को। 8 × 8, 4 बचा। अब इसको शेष जो बचा है इसको बाहर रखते हुए इसको अंदर डाल दीजिए, 12 को। 4 3 12। और ये तब तक करना है जब तक नीचे कट्टम ना आ जाए। जब कट्टम आ जाए तो जो आखिरी नंबर जो हमारा था, जिससे हमारा कट्टम आया था, जिससे भाग हुआ था कंप्लीट, वही हमारा आंसर है। इसका मासा कितना हुआ, 4। तो चाहे हम किसी भी मेथड से करें, चाहे फैक्टर मेथड से करें, चाहे डिवीज़न मेथड से करें, तो उनका दोनों का आंसर सेम है, 4 है। देखिए अब अगला, जैसे मैंने सवाल लिया है 9 12 21 का मसा बताइए। तो इसका भी हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे, गुणनखंड विधि से भी दिखाएंगे और भागफल विधि से भी। चलिए देखते हैं। पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं 9 12 21 का। तो गुणनखंड विधि से कैसे करना होता है, जैसे ये हम हल कर रहे हैं, इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 का, 12 का और 21 का, ये अलग अलग हम इनके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो 9 का करिए पहले, 3 3 9, 3 1 3। अब इसका करिए 2 6। कोशिश करनी चाहिए कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से हम गुणनखंड करें, तभी हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, इसको 3 से निकालिए। 3 7 21, उधर 7 1 7। अब हमारा 9 के कितने फैक्टर्स हुए हैं, 3 × 3। और 12 के कितने हुए हैं, 2 × 2 × 3। और 21 के 2 × 2 21 के हुए 3 × 7। अब देखिए इसमें कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसम है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3 3 इसमें 2 नहीं है, इन सब में 2 है। तो क्या चीज़ आपको लग रहा है तीनों में कॉमन है, देखिए 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो कॉमन है उसको आप सर्किल कर लीजिए, जैसे ये कॉमन है, ये, ठीक है। तो हमारा मासा कितना हुआ इसमें, 3। तो 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब हम भागफल विधि से देखते हैं कैसे करेंगे। इसी सवाल को हम भागफल विधि से करते हैं। जैसे ये लिखा है 9 12 21।
तो इसमें जो छोटा नंबर है उसको ले लीजिए, पहले कोई 2 नंबर ले लीजिए, जैसे हमने 9 और 12 को लिया। इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, घटाइए 3 आया। अब फिर हम जो है इसी को बाहर रखते हुए इसे अंदर रख देंगे, 3 3 ज़ा 9। जिस नंबर से कट्टा आ जाए वही हमारा आंसर है। जैसे इस वाले 3 से कट्टा आया तो हमारा इसमें ऐसा आ जाएगा 3। अब देखना ये है कि हमारा ये सही है कि नहीं। अगर ये हमारा जो तीसरा नंबर जो हमने छोड़ा, अगर ये इसको भी डिवाइड कर देता है तो 100% हमारा आंसर सही है। हम चेक कर लेते हैं, जैसे 21 हमने छोड़ा था, 21 क्या 3 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? मासा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से जैसा भी आप जो दोनों मेथड सही, जो सब पसंद आए, जो आसान लगे उस मेथड से आप करिए। वैसे आसान मेथड ये वाला है, ये टाइम भी कम लेता है और आसानी से हो भी जाता है।